Welcome to my YouTube channel. Do subscribe Silver Fantasy. किंजी और टाइलर बॉडी के बुलाने पर उस बॉक्स के अंदर चले जाते हैं। वो बहुत अमेजिंग था। वो बॉक्स एक प्लेग्राउंड की तरह था। बॉडी किंजी और टाइलर को बताता है कि ये मेरा माइंड है। वहाँ एक तरफ बॉडी का एक और डुप्लीकेट खेल रहा होता है। बॉडी बताता है ये मेरी फीलिंग्स हैं, वो यहाँ शो हो रही हैं। किंजी उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब कैसे पता है। बॉडी बताता है कि ये सब मेरा माइंड है, मैं ये सब फील करता हूँ, इसीलिए मुझे पता है। वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस पड़े थे। उसमें से बॉडी एक बॉक्स उठाता है। उसके अंदर मेमोरी थी, बॉडी की मेमोरी। उस मेमोरी में उसके डैड थे जो उसे एक रात कहानी सुना रहे थे। वो तीनों बॉडी की ये मेमोरी देख रहे होते हैं। मेमोरी ख़त्म होने पर वो सब बाहर आ जाते हैं। किंजी बॉडी से पूछती है कि ये कीज़ तुम्हें कैसे मिलती हैं। वो बताता है कि ये कीज़ फुसफुसाती हैं और मुझे अपने पास बुलाती हैं। उन्हें छूने पर वो आवाज़ करना बंद कर देती हैं। किंजी बॉडी से कहती है कि तुम ये कीज़ अपने पास नहीं रखोगे। हेड की मैं अपने पास रखूँगी और मिरर की टाइलर के पास ही रहेगी। दूसरी तरफ डॉज हमें दिखाई देती है जो उस आदमी का घर ढूंढ रही थी जिसने रैंडल की मौत की खबर सुनकर की से अपने आप को जला दिया था। असल में डॉज उस की तलाश में थी। वहाँ डॉज को 3 बच्चे मिलते हैं जिसमें से एक बच्चे ने अपने गले पर एक की पहनी थी। डॉज उससे पूछती है कि तुम्हारी ये की क्या करती है। वो बताता है कि ये एक लाइटर की तरह काम करती है। डॉज उससे वो की छीन कर उसे मार देती है। बाकी दोनों बच्चे वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। स्कॉट किंजी को लाइक करने लगा था। वो उसे फिल्म देखने के लिए इनवाइट करता है। टाइलर की हॉकी प्रैक्टिस देखने के लिए किंजी, उसकी मॉम और बॉडी आते हैं। वहाँ से निकलते वक्त एक लड़का किंजी को छेड़ता है, लेकिन किंजी उससे जान छुड़वाती है। ये सब टाइलर देख लेता है और उस लड़के को बहुत मारता है और उसी दौरान वो किंजी को भी धक्का मार देता है। अगली सुबह किंजी टाइलर से बात करती है और उसे कहती है कि तुम कभी भी ऐसे नहीं थे जैसे तुम कल रात थे। टाइलर उससे कल रात के लिए माफ़ी मांगता है। किंजी टाइलर से कहती है कि मुझे मेरे डर से लड़ना है, इसलिए मुझे अपने माइंड में जाना है। टाइलर भी किंजी के साथ जाना चाहता है। वो दोनों किंजी के हेड में जाते हैं। वो एक मॉल जैसा था। किंजी वहाँ अपने डैड के साथ की मेमोरीज को देखती है जहाँ उसके डैड उसे कहानी सुना रहे थे। उस मेमोरी से निकलने के बाद वो कल रात वाली जगह पर चले जाते हैं जहाँ टाइलर ने उस लड़के को मारा था। किंजी अपनी थिंकिंग को रोक नहीं पाती। किंजी और टाइलर सियाटल में पहुँच जाते हैं जहाँ वो डरी सहमी बॉडी के साथ छुपी हुई थी जिस दिन उसके डैड का मर्डर हुआ था। ये सब किंजी के माइंड में ही चल रहा था। वहाँ किंजी की एक डुप्लीकेट थी जो टाइलर पर हमला कर देती है और किंजी उसे मारकर भगा देती है। वो दोनों किंजी के माइंड से बाहर निकल आते हैं। टाइलर किंजी से पूछता है कि वो क्या था। किंजी उसे बताती है कि वो मेरा डर था। टाइलर उसे पूछता है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। किंजी कहती है कि ये जानबूझकर नहीं था। बॉडी को एक बार फिर एक की अपनी तरफ बुलाती है। वो सारे घर में की ढूंढता है तो उसे एक पेंटिंग में छुपी की मिलती है। बॉडी उस की को हॉल के दरवाजे पर लगाता है। वो की सिर्फ उसी दरवाजे पर लग सकती है। वो गोस्ट की थी। उस दरवाजे के पार होते ही बॉडी गोस्ट बन जाता है और उसकी बॉडी दरवाजे के दूसरी तरफ बेजान गिर जाती है। बॉडी गोस्ट बनकर अपने घर के बाहर घूमता रहता है। वहाँ वो एक कब्रिस्तान में जाता है जहाँ वो अपने डैड के ग्रैंडफादर से मिलता है। वो बॉडी को बताता है मैं बहुत साल पहले ही मर चुका हूँ। बॉडी उसे बताता है कि मैं रैंडल लॉक का बेटा हूँ। वो आदमी बॉडी से कहता है कि तुम्हारे डैड भी गोस्ट की का यूज़ करते थे और वो भी यहाँ मुझसे मिलने आया करता था। बॉडी उस आदमी को बताता है कि मेरे डैड अब मर चुके हैं। बॉडी वहाँ से वापस आने लगता है तो वो एली को उस कुएं की तरफ जाते देखता है। एली वहाँ कुएं पर एक की रखती है और कुएं में से लूकस को आवाज़ें मारने लगती है। बॉडी को कुछ समझ नहीं आता। वो वहाँ से चला जाता है। टाइलर बॉडी की बॉडी देखकर समझता है कि बॉडी मर चुका है। इतने में बॉडी वापस आ जाता है। टाइलर डर जाता है।
बॉडी टाइलर को गोस्ट की के बारे में बताता है। दूसरी तरफ स्कॉट सिनेमा के बाहर किंजी का वेट कर रहा था। किंजी वहां स्कॉट को देखती है लेकिन फिर वापस आ जाती है। किंजी फिर से हेड की के ज़रिए अपने माइंड में जाती है। वो अपने उस डर का खात्मा करने के लिए अपने माइंड में जाती है और अपने डर को बहुत मारती है और फिर उसे एक गड्ढे में फेंक कर उस पर मिट्टी डाल देती है। दूसरी तरफ हमें नीना दिखाई जाती है जो कि रैंडल की डायरी देख रही थी। उसमें नीना एक साइन देखती है, ओमेगा साइन। नीना को अचानक से याद आता है कि ये साइन उसने सैम की बाजू पर देखा था जब वो रैंडल को मारने आया था। जहाँ किंजी ये सब कर रही थी वहाँ उसे ये सब करते डॉज भी दूर से देख रही थी। वो भी किंजी के माइंड में घुस जाती है। Thanks for watching. If you guys are enjoyed my video, don't forget to subscribe. Silver Fancy.